आज वो व्यक्ति बोला, कहने लगा सुनो। क्या बोला कि गौतम बुद्ध आएंगे, महामाया आएगी, मेरे भोजन का भोग लगाएगी। आज आवाज लगाई और बड़े भाव से जवाब दिया कि सुनो भगवान बुद्ध, यहाँ चले आओ, भोजन यहीं बनो है। बिहार, आज बिहार में चूल्ही है, वो बुझी पड़ी है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ चले आओ। सीधा स्वभाव था, जवाब दिया। फिर आवाज लगाई, गौतम बुद्ध आएंगे, महामाया आएगी, मेरे भोजन का भोग लगाएगी। जैसे ही आवाज लगाई लला कन्हैया, तो आज भगवान वहां आ जाते हैं, लेकिन संग में आनंद भी आ गए। और जब आनंद आ गए, अब वो विचार ये करने लगा कि देखो भोजन तो हमने 2 लोगों के लाए बनाओ तो, और यहाँ है 3 लोग। अब चुपचाप बने खाना परोसो। आज खाना परोस कर रखे था। आनंद ने और भगवान बुद्ध ने भोजन किया और वहां से चले गए। अब तो वो कहने लगा, भैया आज की तो पूर्णिमा मेरी मनी आई, हाँ लौट के आओ। चुपचाप बनो रहोगे, अब क्या करें, भोजन रहो ना है। बिहार में फिर आएगा वो, धीरे धीरे 1 महीना के बाद, हर 1 महीना पुनः तो आता ही है। दूसरी पुनः आई, बिन्ने की बई भांत भोजन नहीं बना, बिन्नी भोजन नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, आज पूर्णिमा है। जवाब दियो, देखो पूर्णिमा होए कुछ भी होए, लेकिन अब कीदा 1 सेर आटा नहीं ले जाए, फिर कितना ले जाओ, अब कीदा ले जाए हम 2 सेर आटा। बिन्नी ठीक है ले जाओ। आज सांगी लेके गया, प्रतट पे बनाया भोजन, और जैसे ही आवाज लगाई, क्या गौतम बुद्ध आएंगे, आनंद भैया आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। उसी समय जैसे ही आवाज लगाई कि देखो पहले ही बन गई, भगवान देखो ऐसे करियो, अब कितना ज्यादा देर नहीं बुलाए, फौरन चले आइयो जैसे ही भोजन बने। भगवान जैसे ही आए, 5 बद्री ब्राह्मण और संगे आई है, और जैसे ही 5 बद्री ब्राह्मण संगे आए, बिन्ने गया है आ जाओगी पूनो मनी मेरी, भोजन खिलाया और लौट आयो चुपा। तीसरे महीना में फिर पूनो आई बिन्ने की देख कई बनते जी, अब कितना 2 सेर आटा नहीं चाहिए, कम से कम 8 सेर पाटा चाहिए। बनते जी असमंजस में पड़ी, हमें जा मालूम पता जो चेला बड़ो हरामी मिलो मोए, जो यहाँ से आटा ले आता है वो बेचे आते। अब उसने सामग्री लेके वह नदी पे पहुंचो, आवाज लगाने लगो, पहले ही बने भोजन नहीं बनाओ, आवाज लगाई, क्या गौतम बुद्ध आएंगे, आनंद भैया आएंगे, सब संग आएंगे, मेरे भोजन का भोग लगाएंगे। जैसे ही आवाज लगाई, उसी समय पूरा कपिलवस्तु वहां आ जाता है। भगवान ने देखो, भगवान बुद्ध बोले, भाई खाना कहाँ है, लाओ। बनने की भगवान जितने चतुरा तुम हो, ताते चतुरा मुंह कम नहीं है। जब हमें खाना मिल तो ना है, तो खाना हम बनाए काहे, बूधरो आटा बादरी सामग्री बना और खाओ, क्या हमें तो मिले नहीं,
लेकिन ये बनते जी पीछे पीछे यहाँ जगह देखा जो आटा बेचो तो नहीं आते। उसी समय आज यशोधरा मैया साथ में है। उस समय की वो यशोधरा मैया शक्ति थी, क्योंकि पति की पत्नी एक शक्ति हुआ करती है। यशोधरा मैया ने भोजन बनाने के लिए तैयार सारा जैसे ही किया भगवान ने, यशोधरा मैया भोजन बनाने लगी, आनंद भैया आटा गूंदने लगी। और जैसे ही आज उस भोजन की आज जैसे ही सुगंध वायुमंडल में जैसे ही पहुंची, उसी समय उस समय जो मान ऋषि थे सब ऋषिगण भी वहां आ जाते हैं। भोजन किया, भोजन करने के बाद सभी चले जाते हैं। भंत जी ने कही कहां है तुम्हारे भगवान? उसका सरल स्वभाव था। आज बोले कहने लगे कि तुम्हें दिखाई नहीं दे, देखो जी सामने भगवान खड़े। इस सामने खड़े? कही हाँ। जवाब दिया ये सामने देख रहे, ये भगवान खड़े। जवाब दिया हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, तुम ऐसा करो हमें भगवान से कहो मुझे भी दिखाई दे जाओ। उसी समय सीधे स्वभाव के व्यक्ति बोला कि भगवान इन्हें भी मार्गदर्शन दे दो, दिखा दो मार्गदर्शन। जैसे ही कहा कि नहीं, उनका सरल स्वभाव नहीं है, उनका लालची स्वभाव है। और आजकल बनते लोगों को लालची वैसा स्वभाव है। अगर दक्षिणा जहाँ मिले, जे संत होए जे बिच्छू लोग होए जरूर जाए, और जहाँ दक्षिणा ना मिले तो वहां जात नहीं बे जगत को हमारा पद बहुत बड़ो है, और पद को घमंड सब ही होता है। आज ऐसे ही हुआ है, जैसे इस बात को कहा भगवान से निवेदन किया है, भगवान ने उस बिच्छुओं को भी आज मार्गदर्शन दिखाया। मार्गदर्शन जैसे ही दिखाया तो सरल स्वभाव और लालची स्वभाव में इतना अंतर हुआ करता है। आज भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया कि जो मुझे सरल स्वभाव से मेरे शीलों का मनन करता है और हमारे सरल स्वभाव से हमारे शीलों पर चलता है, उस व्यक्ति को हम मार्गदर्शन अवश्य दिया करता हूं। बोली भगवान बुद्ध की। आज इधर देखा है, आज भगवान ने विचार किया हम क्या करें, और मन में विचार क्या किया, सोच विचार करके मन में उन पांचों के संग धाये हैं, और चुना नामो अधर्म शरणा के पास छोड़ने आए हैं। कहे मैया का सोइया ही गंद बात है, तो मैं तो कहते हैं रामवती गलत बात है, सोयो नहीं। हम कथा सुना रहे हो, तुम सोए रही ना बैठी बैठी, बहुत बुरी बात है। पल्ले ना पत्ते खड़ी हो जाओ, पूछ ले कोई बात नहीं। हाँ, और सोच विचार करके मन में उन्हें पांचों के संग धाये हैं। अरे सुना नाम अधर्म शरणा के पास में फौरन आए हैं भैया, पास में फौरन आए हैं। सुना नाम अधर्म शरणागत के पास आए। उस समय के जो बहुत बड़े झूठा महात्मा आते, उनके पास में पहुंचे और जाकर के बोले भगवान मुझे अपना शिष्य बना लो। सुना नाम अधर्म शरणागत के पास में फौरन आए, गुरु पर
चेला बना लो तो हम बात तुम्हारे आए हैं। सुना नाम अधर्म शरणागत के पास में, तुरंत आज पांचों भद्री ब्राह्मणों के साथ में भगवान आ जाते हैं। लेकिन इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, और जब समय व्यतीत हुआ तो ऐसा ही नहीं विचार किया अब हम करें तो करें क्या और क्या किया जाए, ये विचार किया है। और जब ये विचार किया है और बोले हैं मन में क्या, आज सुना नाम अधर्म शरणागत के पास में आए और कुछ दिन बिताए और बोले, एक दिन कहने लगे सुनो भगवान, क्या जवाब दिया, मेरी समझ में एक बात नहीं आती है, क्या जवाब दिया सुनो। दिखे परे जग सारा और नजरी मेरी में आता है, ईश्वर हमको बतला दो क्यों बनता है और बिगड़ता है। आवाज लगाई और जवाब दिया, सुनो गुरुवर मुझे ये बता दे संसार में बनता और बिगड़ता क्यों है। अधर्म शरणागत घबरा गए, ये बोले कहने लगे आकर में ये बालक कह रहा है तो क्या कह रहा है, इसका तो हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और जवाब दिया क्या, दिख परे जो जग सारा और नजर मेरी में आता है, फिर ईश्वर मुझको बतला दो क्यों बनता है और बिगड़ता है। जवाब दिया बनता और बिगड़ता क्यों है। उसी समय आज अधर्म शरणागत कहने लगे हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे ही का जवाब नहीं है उसी समय आज वहां से चलते हैं और इस समय एक ऋषि थे जिनका नाम प्रजापति परवेष्टि था, उनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं क्या, महाराज चले वे तुरंत वहां से आज, अरे प्रजापति परवेष्टि के पास में पहुंच गए तत्काल। अब तो कह रहे अपनी बात सुनो गुरु मेरी बानी है, अब तो कह रहे अपनी बात सुनो अब तो मेरी बानी है। जवाब दिया भगवान मुझे ये बता दो संसार में बनता और बिगड़ता क्यों है। अधर्म शरणागत से पूछा, प्रजापति परवेष्टि के पास भी कुछ दिन बिताए लेकिन एक दिन विचार किया यहाँ भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रजापति परवेष्टि से बोले कहने लगे ये बताओ भगवान क्या, और बोले और कहने लगे सुनो कि जन्म मरण दुख रोगी बुढ़ापा नीति पुनीत बिलापा, अरे भूख प्यास और भारी
अरे जाते दुखी सभी नर नारी, जाते दुखी सभी नर नारी, जाते दुखी। जवाब दिया, ये बताओ जन्म मरण दुख रोग बुढ़ापा क्यों आता है और भूख प्यास से दुखी पूरा संसार क्यों है? ऐसा अनोखा प्रश्न किया, प्रजापति परवेष्टि भी घबरा गए। उसके बाद और आगे चले हैं तो राम पुत्र उद्रक के पास पहुंचे।